Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 8. Okay, so बेटा class 8 में आपका chapter जो 7 था, ठीक है, चैप्टर 7 जो आपका था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो मैंने स्टार्ट किया था और कल की क्लास में प्लांट और एनिमल सेल्स और उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज की क्लास में आपके इस लेसन का लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है, ये जो सेल स्ट्रक्चर में जो सेल जिन चीजों से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दी है, तो उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं और उन सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कोई भी सेल होती है प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल इस प्लांट के सेल की स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन होती है और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, नो सॉरी, प्लांट सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन पहला स्ट्रक्चर होता है सेल का। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इट अलाउ सब्सटेंस टू पास। ठीक, मैंने आप लोग को कल बताया था जो सेल स्ट्रक्चर होगा, आपको ध्यान होगा, तो सेल स्ट्रक्चर में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम लोग के सेल में जैसे हम लोग जो भी चीजें लेते हैं, मिनरल वाटर या फूड मटेरियल, तो उस सेल हमारी बॉडी में जो सेल है उसमें की जो मेम्ब्रेन होती है, तो वो इस प्रकार से डिजाइन होती है कि जो हम लोग की बॉडी में जो चीज हमने ली, तो वो सेल से वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके। ठीक है, जो कि हम लोग के लिए बहुत जरूरी है ताकि सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो सके और अच्छे से हमें न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिल सके। ओके, अब उसके बाद दूसरा सेल स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, सेल के फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल प्लांट दोनों में ही होती है, मैंने बताया था। उसके बाद सेल वॉल, तो बेटा सेल वॉल क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। अब ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है, गिविंग शेप टू प्लांट सेल। प्लांट जो कोशिका होती है उसको एक डिफाइंड शेप किसके थ्रू दिया जाता है, सेल वॉल के थ्रू दिया जाता है, तो इट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर आप लोग सेल में देखते हैं, साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसी भी सेल में, जो सेल वॉल के अंदर साइड में और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बाहर साइड और सेल मेम्ब्रेन, यानी एक तरीके से कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की काम करते हैं, विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप का वर्क करते हैं। ठीक है, मेनली वर्क क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स का, केमिकल रिएक्शन जो हम लोग की बॉडी में होती है, तो वो हमारे बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी में जो वो पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पाई जाती है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसी में होती है। ठीक है, याद रखिएगा साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है। ओके, और ये जो साइटोप्लाज्म है उसका मेन फंक्शन होता है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग की बॉडी में जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, मैंने आपको बताया था गोल्गी बॉडी फोल्डेड स्ट्रक्चर है, मैंने इसका नोमेनक्लेचर भी कराया था। तो फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का, आप इतना बस जान लीजिए, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ अ लाइसोसोम। तो हम लोग की बॉडी में ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होती है। उनका फंक्शन क्या हुआ, हम लोग की जो सेल होती है प्लांट और एनिमल सेल की, उसमें फैट एंड प्रोटीन को स्टोर करने का काम, ट्रांसपोर्टिंग का काम, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम एक जगह से दूसरे जगह में, ये किसका होता है, गोल्गी बॉडी का होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम। ठीक है, इसके साथ ही गोल्गी अपरेटस भी इसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग की बॉडी में जो जल्दी लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में, तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी किसका योगदान होता है गोल्गी बॉडी का, तो इसको याद रखना, इट इज अ फंक्शन। अब वैक्यूल, मैंने आप लोग को बताया था प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाई जाती है और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, अब ये वैक्यूल्स का क्या काम है, हम लोग की बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ये वो, और इसी साथ ही मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, ये सबको स्टोर करने का काम वैक्यूल ही करता है जो एंटर स्पेस होता है। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम, बेटा लाइसोसोम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, लाइसोसोम कंटेन्स एंजाइम। हम लोग की बॉडी में जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कुछ एंजाइम के थ्रू होती हैं, तो वो एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं, जो लाइसोसोम पाया जाता है बॉडी में सेल में, उसी में क्या होती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस की चारों ओर आप लोगों को दिखाया था, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कि स्मूथ होता है, उसमें उसके ऊपर सरफेस में राइबोसोम नहीं पाए जाते, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें उसके अपर सरफेस में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है सेल में? सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ सेल प्रोडक्ट। हमारे मतलब सेल में जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जो भी चीज है, तो इनके सिंथेसिस में और उनके सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन में, और उनको स्टोर करने का जो काम होता है वो किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल था राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने कल भी बताया था। प्लांट और एनिमल सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस एक स्पेशल मेथड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर हमारे बॉडी में, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम ना हो तो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, और हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग जिसे कहते हैं, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, बॉडी बिल्डिंग, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहा था जैसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस लेते हैं, हम लोग को ऊर्जा मिलती है ना, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। जो एनर्जी हमें मिलती है हमारी बॉडी के सेल में, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी में स्टोर होती है, तभी तो हम एनर्जी, हमको पास एनर्जी मिलती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो भी सेल जीवित नहीं रहेगी, ठीक है। एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है बेटा? प्लास्टिड जनरली किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब प्लास्टिड क्या होते हैं? वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड एक्चुअली में ऐसा स्ट्रक्चर है प्लांट का जिसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है प्लांट की पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। प्लांट के फूल डिफरेंट कलर के होते हैं, फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट फ्रूट देखा होगा। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड में, तो प्लास्टिड में डिफरेंट 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही क्या होता है? जो फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होते हैं, रेड कलर जो भी होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं, पिगमेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट सबके स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा और दो वो बचे। एक तो न्यूक्लियस बचा, न्यूक्लियस के बारे में बता दिए हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का वर्क क्या होता है? जेनेटिक। उसमें क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं, है ना, जिसमें जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जो सेल डिवीजन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है जिसके कि सेल डिवीजन काफी रोल होता है, ठीक है। तो ये मेनली सारा आपका बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके लेसन में नहीं है, ये सारी डिटेल में आप लोग 11th to 12th क्लास में पढ़ोगे। आप लोग को मेनली जितना जाना था वो मैंने बता दिया है। तो आप बकायदे जो सेल स्ट्रक्चर के ऑर्गेनल्स हैं और सेल स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन और उसका ये ऑर्गेनल्स नेम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है खत्म हो गया है। इसके बाद मैं कल से आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास, ओके। सो दिस इज एंडिंग ऑफ माय क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।